हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। 16वें शतक की बात है। उड़ीसा में जयपुर नामक एक गांव में बंधु मोहंती नामक जगन्नाथ के महान भक्त रहा करते थे। अभी बंधु मोहंती का नाम कोई नहीं जानते थे गांव में, लेकिन उनको बंधु इसलिए कहते थे क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ जी को अपना सखा मानते थे, अपना मित्र मानते थे। इसलिए वे बंधु मोहंती के नाम से जाने जाते थे। बंधु मोहंती अपने फैमिली के साथ रहते थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे रहते थे। उनकी स्थिति अत्यंत साधारण थी, बहुत ही दीन थी। उनको भिक्षा यापन करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। लेकिन एक बार एक ऐसा समय आया कि वर्षा का एक बूंद भी गिर न सका और फिर उस वजह से अन्न का एक दाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। उनकी पत्नी ने उनसे विनती की कि आप कहते हैं कि आपका बंधु बहुत ही बड़ा इंसान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, तो क्यों ना हम आपके मित्र के पास, बंधु के पास जाएं और कुछ मदद मांगे। बंधु अपनी पत्नी की बात तो सुना, लेकिन वह इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए संकोच कर रहे थे। उनको लगता था कि कुछ अपने छोटे मोटे कारणों के लिए मेरे बंधु को कुछ बोलना, कुछ मांगना मतलब एक स्वार्थी इंसान की ही बात हो गई ना। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बच्चों के रूखे सूखे गिरे हुए चेहरे देखकर, जो बहुत दिनों से भूखे थे, उसको यह सब असह्य हुआ और उसने निश्चय किया कि वह अपने परिवार को लेकर पुरी जाएगा भगवान जगन्नाथ को मिलने, अपने बंधु को मिलने। वे चलते चलते निकल पड़ते हैं पुरी के लिए और 4 दिन में वे पहुंच जाते हैं। रात्रि का समय होता है और वो जानता है कि ऐसे वस्त्र में हमें कोई दर्शन नहीं लेने देगा। वह बेजान नामक एक स्थान पर, जहाँ पर पकाए हुए चावल का शेष भाग जमा किया जाता है, वहाँ पर एक विश्राम करने के लिए जगह ढूंढता है और जो बचा कुचा चावल रहता है वह अपने कुटुंब के साथ खाकर उन्हें विश्राम के लिए कहता है। पत्नी टोकती है, वे कहती है कि क्या तुम अपने बंधु से नहीं मिलवाओगे? तुम तो कहते थे कि वह एक बड़ा इंसान है, क्या वो सिर्फ अपने जैसे अमीर इंसान से मिलता है? तब बंधु अपनी पत्नी की इस बात को अनदेखा करते और कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वह बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं उसे मिलने के लिए, तो वे हमें कल मिलेंगे, कल सुबह हम उनसे मिलेंगे, ठीक है? तो कह के सबको सोने के लिए कहता है, वह भी सो जाता है और तभी एक सांवले रंग का ब्राह्मण व्यक्ति एक बड़ी स्वर्ण थाली में बहुत सारा महाप्रसाद लेकर बंधु को पुकारता है। वो कहता है, बंधु, बंधु। अभी बंधु तो बहुत चकित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे जानने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, भला कौन मुझे पुकार रहा है। फिर भी बात आगे बढ़ती है, बंधु, बंधु, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर वो देखते हैं कि वह एक ब्राह्मण व्यक्ति है और उसने बहुत सारा महाप्रसाद लेकर आए हैं भगवान जगन्नाथ का। फिर वे कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे भेजा है, वे कहे कि मेरे बंधु के लिए सब लेके जाना। बंधु अपने परिवारजनों को उठाता है और सबके साथ मिलकर वह महाप्रसाद ग्रहण करता है। तब उनके बेटियों के चेहरे के ऊपर जो सुख देखता है, जो आनंद की अनुभूति वो करता है, उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती है कि मेरे बंधु, मेरे जगन्नाथ कितना मेरा ख्याल रख रहे हैं। और आनंद भी क्यों ना हो, क्योंकि उनके बच्चों ने ऐसा प्रसाद कभी ज़िंदगी में नहीं पाया था। वह कृतज्ञता से पूरी तरह से भर जाता है बंधु मोहंती, और वे सब महाप्रसाद खा के अपनी थाली वो देने का प्रयास करता है, लेकिन वो ब्राह्मण व्यक्ति को फिर से नहीं ढूंढ पाता, तो वह साथ ही में रख कर सो जाते हैं। अभी दूसरे दिन
जगन्नाथ मंदिर में एक हाहाकार सा मच जाता है। वह स्वर्ण थाली गुम हो गई होती है, किसी को नहीं मिलती। फिर यह खबर राजा तक चली जाती है। पूरा पुरी में छानबीन होने लगती है, और जब वो थाली पेजानन के स्थान पर बंधु मोहंती के पास जब मिल जाती है, तब बंधु मोहंती को बंदी बनाकर एक तुरंगवास में डाला जाता है, और पत्नी को, बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उनके ही भरोसे जो होगा वो देख लेंगे। यहाँ पर सारे लोग बंधु मोहंती को बहुत प्रतिताड़ित करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, पत्थर वगैरह मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बंधु मोहंती अपना एक भी श्रद्धा का, विश्वास का एक भी पूर्ण कमी नहीं होने देते। वे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन कोई नहीं मानते, लेकिन कोई सुनता नहीं। लेकिन बंधु मोहंती एक तनिक थी श्रद्धा को कम नहीं होने देते, जो उनके बंधु के प्रति था, भगवान जगन्नाथ के प्रति था। उस रात भगवान जगन्नाथ गरुड़ पर सवार होकर जाते हैं और राजा के स्वप्न में उनको सारा वृत्तांत कहते हैं और अपना बहुत ही नाराज़गी जाहिर करते हैं। वे कहते हैं कि मैं बहुत निराश हूँ तुमने जो किया मेरे बंधु के साथ। बेचारा बंधु मोहंती और उसकी जो फैमिली है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उनको इतना सब कुछ सामना करना पड़ा अन्याय का। तुम तुरंत उसे तुरंगवास से निकालो और यथा योग्य आदर सत्कार के साथ उनका फैमिली का देखभाल करो, ऐसा जगन्नाथ जी उपदेश देते। अभी राजा जब सपने से जाग जाते हैं, तुरंत उनको अपने गुनाह का मतलब अनुभूति होती है, और तुरंत बंधु मोहंती को रिलीज़ किया जाता है तुरंगवास से, और उनके फैमिली को भी यथा योग्य उचित आदर सत्कार के साथ उनसे क्षमा याचना की जाती है। अभी बंधु मोहंती को बाद में ना क्या करते हैं कि उनको जो अर्थ का संभालने की जो कस्टडी होती है, वह संभालने का पद दिया जाता है, और जो साउथ गेट है, दक्षिण द्वार, वहाँ पर उनको एक महल बनाया जाता है ताकि वे आगे सेवा कर सकें। अभी ये सब वृत्तांत देखकर पत्नी अत्यंत खुश होती है, और उनको नहीं पता था कि जगन्नाथ जी इनके बंधु हैं। उनको लगा था कि कोई व्यक्ति है, तो वह भी कृतार्थ होती है। तो ऐसी है भगवान जगन्नाथ बंधु मोहंती की कथा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।